क्योंकि मैं फालतू नहीं बैठी, मेरे पास फालतू टाइम ही नहीं है। मैं जो भी काम करती हूँ उसको पूरी शिद्दत से करती हूँ। ये मेरी लाइफ का फंडा है, उसमें अपना 200% देती हूँ। तो ना यार, मैं लोगों में से ही नहीं हूँ कि कोई मेरे को ऐसे पिंच करके चला जाए मैं चिल करूँ। ना 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 ना, ये ना होता मेरे से। अब भाई साहब, मेरे को ब्लैकमेल तो करने का नहीं, क्योंकि मैंने जो लिखा है, मैंने अगर कि जय श्री राम विनोद भाई, जय श्री राम, तो मैंने जो लिखा है, जो बोला है, जो भी किसी से बात की है, उसकी मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और ओपन में लेने को तैयार हूँ। जिसको जब मर्जी करे कम्युनिटी छाप देना। हेलो श्वेता दी, ठीक है? तो मेरे को ये वाला तो बिल्कुल ना धमकाना। आपकी रिस्पेक्ट है, दिल से अभी भी है, क्योंकि मैं किसी रिएक्शन वाले की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। आज तक मैंने किसी रिएक्शन वाले का नाम नहीं बिगाड़ा, आज तक मैंने किसी रिएक्शन वाले को उल्टा नहीं बोला, जब तक उसने मुझे गंदे तरीके से एकदम पोक नहीं कर दिया हो। और जिसके साथ अगर इतना सा भी मैंने फ्रेंडली जेस्चर शेयर किया है ना, आवाज आ रही है मेरी, उसकी तो मैं डिसरिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा बुरी सिचुएशन आ जाएगी तभी सोचूंगी करने का। दिल से रिस्पेक्ट है, लेकिन अभी धमकी नहीं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हम किसी के बाप से नहीं डरते। भाई मैं अपने बाप से डरती हूँ। मेरा बाप अगर अपने पे आ जाएगा तो सोचो अगर मैं ऐसी हूं तो मेरा बाप क्या होगा। मैं डरती हूँ अपने बाप से, ये मैं एकदम क्लियर बता दूं, मैं बहुत डरती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे बाप ने ये भी सिखाया है कि अगर कोई कुछ सामने से गलत करना नहीं, लेकिन अगर कोई करे तो बिल्कुल छोड़ना नहीं। 2 दिन चुप थी मैं, 2 दिन, और लगातार मुझे ट्रैक किया गया इनडायरेक्ट वे में। 2 दिन से चुप थी मैं। मैंने कहा कोई नहीं, चलो वही बड़े बन जाए, चलो बोल लेंगे, उनकी भड़ास है, कुछ भी है, इट्स ओके, बोल ले। लेकिन आज आप ब्लैकमेलिंग पे आ गए, ऐसे कैसे चलेगा? मगर क्योंकि अगर कुछ बात हुई है तो 2 वे कन्वर्सेशन होती है ना, 1 वे तो होती नहीं है। हाँ प्रभा जी यार बताओ, हम चुप थे? अरे अजीब जबरदस्ती मचा रखी है कि आप जैसे सपोर्ट करो उसे हम नहीं करें, क्यों करें भाई? हम अपना खाना खाते हैं, हम अपना दिमाग से सोचते हैं, हमारा अपना है। किसी को सामने से छेड़ती नहीं, ये मेरा रूल है। खासकर रिएक्शन वालों को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल में भले मनमुटाव हो जाए, भले हमारे पॉइंट्स मैच ना करें, लेकिन एक एटिकेट होता है कि मतलब हम सेम प्रोफेशन में हैं। आई नो आप काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो, आई नो आपको ज्यादा पता होगा। मैं 3 महीने की बात करती हूँ, सिर्फ 3 महीने जब से मैंने रिएक्शन की दुनिया में कदम रखा है तब की कोई बात हो तो मेरे से करो। और जहां तक हुआ, मैंने हमेशा लड़ाई सुलझाने में ही भरोसा किया है, दूसरों की भी अपनी भी। बोलो का अगर उनके लिए पैनल लगते हैं तो वो मजदूर हो गए। ये प्यार होता है, मजदूरी नहीं होती है। अब उसके नमिता जी की बात हुई, उसके बाद श्वेता जी का पैनल लग गया, त्रिशा का लग गया, राम भाई का लग गया, प्रियंका ने तक उसके लिए बात की। तो प्रियंका तो अपोजिट थी एक टाइम पे फोलकोलॉजी पे, लेकिन आज उसे ये लगा कि ये गंदगी गलत है। सस्पेंस मत बनाओ बहन, बात बोलो क्या बोल रही है। हाँ भाई मैं बोल रही हूँ, तसल्ली रख, बोल रही हूँ, सस्पेंस नहीं बना रही हूँ। बात ये है, सबसे पहले मैंने शॉट डाल दिया था, आप लोगों ने देखा होगा, अगर जिसने नहीं देखा मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि मैंने आज तक विनोद भाई से ऑफलाइन या ऑनलाइन ये जितना जय श्री राम लिखते हैं वो आके मुझे, उसके अलावा कोई बात नहीं की है। और मुझे तो ये सब इतना पता भी नहीं कि किसी का चैनल कैसे उड़ा दिया जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, और ना मैं ये चीज में पढ़ती हूँ। तो मेरे ऊपर जबरदस्ती का इल्जाम ना लगाए, पहली बात। मैं क्योंकि ऐसे मैं खुद इस चीज में बिलीव करती हूँ कि किसी का दुख ना बढ़ाए कोई, लेकिन अगर हम सामने से किसी को दुख देंगे तो वो भी तो हमें दुख देगा, तो फिर हम क्या करें उसके लिए। अब आ रहे हैं एक बात पे जो बोली गई, जो मुझे इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। मेरे को ब्लैकमेल मत करना, बिल्कुल नहीं, जिसको जो मर्जी छाप दो। क्योंकि जितनी मैं इस वाईटी पे किसी से भी बात करती हूँ, मुझे पता रहता है कि कब कौन आपका आज इतना करीबी है, कब वो आपका दुश्मन बन जाए। मैं नहीं करती हूँ, जो बातें मैं बोलूंगी वो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगी। और जो लोग भी ये बोलते रहते हैं कि दीप्ति इन्फ्लुएंस है, दीप्ति ये है, दीप्ति वो है, भाई मैं दूध पीती बच्ची ना हूं, दूध पीती बच्ची नहीं हूं मैं कि कोई आएगा और मुझे लॉलीपॉप देके बहका देगा। मैंने फेवर में वीडियो बनाया था उसके, आज भी मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। उसकी बता दो मैंने कभी उसका नाम खराब किया हो, कभी उसके बारे में गलत बोला हो, कैरेक्टरलेस बोला हो, कुछ भी बोला हो, तो मैं इसके खिलाफ हूं कि आप जो है ये जो अपने सास ससुर जो मजबूर हैं उनको परेशान मत करिए। मैं इसके खिलाफ हूं। आप एफआईआर करिए, बिल्कुल करिए। मैं आज फिर कहती हूं जस्टिस फॉर राजवीर करो, लेकिन वाईटी मत करो यार, वाईटी मत खेलो। इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हो यार, क्या दिखा रहे हो? कौन नहीं गालियां दे लेता है, और फिर अपने पे आएंगे तो सब गालियां देंगे। बिल्कुल देंगे गालियां, संत नहीं बनाया मैंने अपने आप को। दूंगी और प्राइवेट भी नहीं करूंगी, देखना जिस दिन भी दूंगी। अगर कभी किसी को दी है तो आज तक प्राइवेट नहीं की है, देख लो जाके मेरे चैनल में। हाँ मैं ज्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ, रिस्पेक्ट मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि इंसान की एक अगर मेरे साथ अगर कभी उसका कोई फ्रेंडली जोन था ना, तो मैं हमेशा उसको निभाने की कोशिश करती हूँ। चाहे भले हम बात ना करें, भले हमारे ओपिनियन मैच ना हो, हम दूर दूर रहे, लेकिन मैं एक रिस्पेक्ट बना के रखती हूँ। तो आप आ जाओगे मेरे को ब्लैकमेल करने, करो ब्लैकमेल फिर, ऐसी कोई बात नहीं करती हूँ। और अगर किसी के खिलाफ भड़काने के लिए बोल रहे हो तो जिससे अगर मेरी दोस्ती है तो मैं इतनी कच्ची दोस्ती भी नहीं करती हूँ कि आप जाके 2 बातें बता दोगे तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे दीप्ति ने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। तो मेरे को ना तुम्हें ब्लैकमेल करना, जो मर्जी जिसको छाप दो, मैं बोल रही हूँ। और जिसने मेरा चैनल उड़ाना है अभी उड़ा दो, करना पड़े, वरना आप जैसे करेंगे वही सेम जवाब मैं दूंगी। मैंने अपने आप को संत नहीं बताया कभी भी वाईटी पे। नहीं यार अश्विनी जी, 2 दिन से मैं चुप थी, बता दो मैं 2 दिन से मैंने कुछ भी पिन किया हो। एक तो पहली बात मैं सबसे मांग रही हूँ, मुझे वो दोनों लाइव नहीं मिली, मैंने नहीं देखा। लास्ट का मैंने कल वाली लाइव का थोड़ा सा देखा था, उसके अलावा मैंने देखा नहीं। यार आप दूसरे को बोलते हो और आपने जिस तरह का वीडियो लगाया है, एक बात बताइए, कोई किसी के बैक पैनल पे जाके कुछ भी लिख देना कहती हूँ कि मैं तुम्हारे पैर चाटना चाहता हूँ, सर चाटना चाहता हूँ, मुंह चाटना चाहता हूँ, तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी जो चैनल ओनर है उसकी होगी। कभी कभी मैं पैनल लगाती हूँ, पीछे कोई चला जाता है, मुझे तो पता ही नहीं रहता है।
तो पता चला यहाँ पे कोई आएगा और लिख के चला जाएगा कि दीप्ति मैं तुम्हारे पैर चाटना चाहता हूँ, तो उसका बवाल मच जाएगा पार्टी पे कि अरे बाप रे, दीप्ति तो सबसे अपने पैर चटवाती है। और मैं बहुत दुखी थी उस बात से। कोई बैड पैनल लिख के चला जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। और मैं चैलेंज करती हूँ, अगली बार मैं पैनल लगाऊंगी, आगे लिख के जाना मुझे उसमें, आगे लिख के जाना उसमें कि मैं तुम्हारे पैर चाटना चाहता हूँ, खोपड़ा चाटना चाहता हूँ। अभी मैं देखती हूँ कौन मुझे उसके लिए टारगेट करेगा। अरे चाटना चाहता है बिल्कुल चाट, तुझे तेरा काम नहीं होगा पैर चाटने का दूसरों के, आके अगली बार कीचड़ लगा के चटवा दूंगी। मैंने संत नहीं कहा अपने आप को, मैं पक्का बता दूं क्लियर। और मैंने सामने से कभी भी किसी को पोक नहीं किया। अगर किसी को किया है वो आके प्रूफ कर दे वाईटी में, अपने चैनल पे कम्युनिटी लगा दे, मेरे को टैग करके। मैं ओपन बोल रही हूँ, मैंने किसी को कभी पोक नहीं किया। लेकिन अगर किसी ने किया मैंने छोड़ा भी नहीं है। और मेरे को ब्लैकमेल बिल्कुल मत करना, क्योंकि बात टू वे हुई है, भूलना मत। अरे कोई बैक पैनल पे कुछ भी क्या, उस दिन हमारे पैनल पे वो डॉक्टर साहब आई थी, वो कुछ लिख के चली गई। मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे तो जो पैनल पे लोग थे उन्होंने बताया कि दीदी देखो पैनल पे कुछ लिख के चली गई। मैंने देखा ही नहीं, कसम से नहीं देखा। यहाँ पे हर चीज की लड़ाई हो रही है, घर परिवार का चीज खिला रहे हो। आप लोगों से किसी ने पूछा कौन हक देता है आपको ये सब बोलने का कि कौन पेट्रोल अपने काम करके कमा रहा है, कौन क्या करके कमा रहा है? क्यों बोलते हो ये सब? अरे चलो वो मुंह नहीं दिखा रहे, जो मुंह दिखा रहे हैं उनसे तो मुंह की लड़ाई लड़ो। उनसे क्यों बेहूदी लड़ाई लड़ रहे हो? क्यों बार बार ये जस्टिफाई किया जाता है कि दीप्ति खुद विधवा है तो दूसरी विधवा का साथ क्यों नहीं देती? कभी जाके कचहरी में देखो कि एक से एक विधवा होती है, कैसे कैसे कांड कर जाती है, वो देखती हूँ मैं ग्राउंड लेवल पे। बेकार की बातें बता रहे हो, अपनी बातें बोलते निकल जाओगे और जब दूसरा बोले तो बोल दो कि ये भौंक रहे हैं, फलाने भौंक रहे हैं, ढिकाने भौंक रहे हैं। बहुत दिन पहले भी मैंने बोला था कि जब खुद की पूछ पे आती है तो सभी भौंकने लगते हैं। वही मेरा, अब मुझे बिल्कुल मत छेड़ो। क्या गलत मैंने बोला? अगर मैं पैनल पे हूं, एक दिन की बात बताती हूं, मेरे पैनल पे कमेंट में, जबकि मैंने कमेंट की तो छूट दे रखी है कि भैया पैनल लगाओ, कमेंट में अगर कुछ आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कमेंट में हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर बैठ के कोई बकवास कर रहा है तो उसकी आपको रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक बार मेरे पैनल पे कमेंट में जस्ट किसी ने बोल दिया था हल्का के लिए, तो उन्होंने आके मुझे तुरंत पर्सनल मैसेज में तुरंत मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने वहां पे उन्हें तुरंत सॉरी बोला। इस चीज पे बिलीव करती हूं मैं, काफी दिन पहले की बात है जब गाली वाला मैटर हुआ था, इस पे बिलीव करती हूं मैं। हाँ, आज मैं उनके साथ इसलिए नहीं हूं क्योंकि उन्होंने जिस दिन से मेरे बच्चे के बारे में बोला है, मैं आज तक मैंने उन्हें माफ नहीं किया है। लेकिन तब भी मैं उसके बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलती और मैं चाहती हूं कि उसके साथ कुछ गलत हो। अभी भी बहुत शांति से ले रहे हैं, ऐसे ही वो करते रहे तो फिर अपने पे। हाँ, मैं बिल्कुल आऊंगी और मैंने ओपनली बोल दिया है कि मैं बिल्कुल संत नहीं हूं। आपको क्या लगता है आपको गाली आती है? ये महाचतुर बहुत चतुर करना आजकल 5 साल के बच्चे सीख जाते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा महानता में ना लीजिए कि जो जितनी गंदी गाली दे देगा वो इतना अच्छा बन जाएगा। ना ना ना, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है कि जितनी गंदी से गंदी गाली दे देंगे उतने महान बन जाएंगे, नहीं। अरे स्टेटमेंट को वो करिए, आपस में एक दूसरे की अगर भावनाएं नहीं मिल रही है तो दूर दूर रहिए, मत देखिए एक दूसरे का चैनल। देखना भी है फिर उसी में वो भी करना है। अरे 2 दिन से चल रही है गालियां पैनल्स पे, और गाली देके पैनल प्राइवेट कर देते हैं ये लोग, और बहाना दे देते हैं कि हम अपने चैनल पे गंदगी नहीं रखना चाहते, और दूसरों को गंदा बोल देते हैं। हम बोल गंदा देंगे और गंदगी रखना नहीं है आपको। जब पता है कि ये गंदगी है तो क्यों करवानी, क्यों करवानी फिर? हाँ सुरभि जी, गाली देने और बदुआ देने का बहुत गंदा गेम चल रहा है, बहुत ही ज्यादा गंदा गेम चल रहा है। वाह जी वाह, किसी की बातों से अगर उसको ना झुका पाओ तो उसके फैमिली पे आ जाओ, उसके बच्चों पे आ जाओ, उसके कैरेक्टर पे आ जाओ, फलाना पे आ जाओ, ठिकाने पे आ जाओ, गाली देने लोगों गंदी गंदी। वाह भाई, आप बहुत महान बन गए, सीरियसली एक्सीलेंट। मैं बता रही हूँ, जैसे लोग बोलते हैं ना, तो अगर ये बता के बहुत सुपीरियरिटी सबको महसूस होती है तो मैं भी बता दूं, मुझे भी बहुत आती है, बहुत। जब मैं दूंगी तो मैं प्राइवेट नहीं करूंगी, क्योंकि जब एक बार ऑडियंस आपका ये रूप देख ही लेगी कि आप इतने गंदे स्तर की गालियां दे रहे हो, तो फिर क्यों छुपाना, फिर खुले में दिखाओ। आप ये बहुत अच्छी बात है, अपने चैनल पे किसी को बैठा लो और वो आके उठ पटांग की बातें करे। और संध्या वर्मा, आपको मैं बता रही हूँ नाम लेके, आप पहले यहाँ पैनलिस्ट थी और उसके बाद अब जाके तो यहाँ उठ पटांग की बातें बोल रही। क्या बोला आपने स्वतंत्र के बारे में कल, क्यों बोला? अगर इतना नहीं मैच करता खुद वहां पे बैठ के मैं हूँ अच्छी मछली, मैं हूँ बुरी मछली, मैं हूँ प्यारी मछली, हम सब मछलियां हैं, ये सब बोल मटोल करती थी, भूल गई? ये अच्छा है। और जिसके पैनल पे आज बैठ के बोल रही हो ना, उनको भी ये बता देना कि कितने पैनल से तुम बुराई करके आई हो। और नेक्स्ट नंबर उनका है, क्योंकि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती है, जो एक जगह नहीं टिक पाया ना वो कहीं नहीं टिक पाता। ये न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे, बढ़िया न्याय दिलाएंगे। इसी वजह से मैं बोलती हूँ वो लड़की जो जिनके पास गई है न्याय दिलाने, उसको लेना ही नहीं है न्याय। ऐसे न्याय मिलता है क्या? तो मैं मछली नहीं हूं, मैं मगरमच्छ हूं, बहुत बड़ा वाला। प्रभा जी बस जानती हैं कि मैं बहुत बड़ा वाला मगरमच्छ हूं, तो मेरे साथ फर्जी वाला ना करना। किसी पैनल पे जाओ, पहले वहां पे गुटर करो, जब उनकी बात पसंद ना आए तो किसी और पैनल पे चले जाओ अपना चूल्हा चौका उठा के और वहां जाके गाली गलौज बको। अकल तुम जिस तरह से इतनी चौड़ में बोल रही थी मैडम, लोग मजाक उड़ा रहे थे तुम्हारा, तुमको पता है, और सारे पैनल वाले तुम्हें पुल कर रहे थे कि बोलो बोलो और बोलो, और तुम बोलती जा रही हो, बोलती जा रही हो। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम राम गीत गा रही हो, जिससे तुम ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर रही हो, ऐसे बोल रही थी तुम। मैंने पहले भी बताया था, मैं पापा की परी नहीं हूं, मैं अपनी मां का मगरमच्छ हूं, बिल्कुल। वाजी वाह, कोई किसी के बैक पैनल पे लिख के चला गया। आप मान लो मैं एकदम बराबर बात करती हूँ, मेरे को शर्म नहीं रहती। फिर मान लो मैंने पैनल लगाया, अब कोई अचानक से एक तो बिना मुंह के आते हैं सब, डीपी तो कुछ रहती नहीं, ना नाम का पता ना डीपी का पता, मैंने किसी को ऐड किया,
अब वो बैक पैनल पे यहाँ बतियाते बैक पैनल पे लिख के चला गया कि दीप्ति मेरा तुम्हें चुम्मा लेने का मन कर रहा है, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए। नहीं, मैं नहीं हूँ। क्या बिना सिर पैर की बातें कर रहे हो यार हर जी में? खुद ही बोल रहे हो कि हम अपने चैनल पे गंदगी नहीं रखना चाहते, जब पता है कि ये गंदी चीज है तो करनी क्यों कर रहे हो फिर? अब मुझे ये बोल के तो करा ही ना करो बिल्कुल कि हम लाइक और सब्सक्राइब करनी बोलते हैं। मैं बोलती हूँ, डंडी की चोट से बोलती हूँ, लाइक करो सबके सब, बिल्कुल लाइक करो, सब्सक्राइब करके जाना। फालतू की गंदगी मचा रखी है, शब्दों से नहीं लड़ पाते हो, गाली गलौज पे उतरोगे। देखो गाली गलौज ना बना लिया, बहुत बड़ी तो बना लिया कि हमें गाली आती है, हाँ तो बहुत कूल है, मुझे बहुत आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं दूंगी यहाँ। लेकिन अगर किसी ने उस एक्सट्रीम लेवल पे कर दिया तो फिर मैं दे भी सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को संत नहीं कहा। ठीक है, तो ये सब मुझसे फालतूगिरी तो बिल्कुल मत करना। प्रभा जी करी नहीं, अरे यार प्रभा जी आप बताओ, इस तरह से काम होते हैं? वाईटी पे क्या करने के लिए चैनल खुले, काम कर रहे हैं ना सब, और हर चीज का एक वो तो होता है ना, एक आदमी पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। दी मेरा कमेंट पढ़िए, रुको दृश्य पढ़ रही हूँ, बढ़िया था। क्या क्या बनाते हैं यार ये लोग हैं। और ये कौन है जो कल मेरी लाइव में देख के दूसरी जगह जाके कमेंट कर रहा था? क्या बोलते हो बहन, किसी को चांस देना चाहिए। अरे मैं तो कहती हूँ दे दो विनोद भाई, क्यों ऐसे हाय बदुआ रोना, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो कहती हूँ दे दो, ये छोड़ो, किसी की मेहनत ऐसे होती है उस पर वो नहीं करना चाहिए, छोड़ो। लेकिन एक बार उनको भी बोल दो कि प्लीज इस तरह सबको ऐसे परेशान ना करें, लेकिन एक बार चांस दे दो। मैं तो कहती हूँ छोड़ो, जाने दो। हाँ यही तो मुद्दा है विनोद भाई कि चांस देने के बाद भी करेगा तो क्या। अब ये तो प्रभु श्री राम ही नहीं गारंटी ले सकते। मैं तो उसको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बहन तू भी छोड़ यार, जान दे, रहने दे। अब फिर मैं नहीं पढ़ूंगी।